इफ़ जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन योर फोर्थ हाउस, अगर जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो चौथा स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्थान बन जाता है आपकी कुंडली में। क्वालिटी ऐड हो जाती है आपकी कुंडली की, जो क्वालिटी होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ा स्थान होने का मतलब है कि आपको उस स्थान से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है, यू होल्ड द एक्सपर्टीज़ रिलेटेड टू दैट प्लेस। जब जुपिटर फोर्थ प्लेस पे होता है तो इसका पहला जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि जो आपकी मम्मी होंगी वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने वाली होंगी, चीज़ों को बहुत ही जल्दी संभाल देने वाली होंगी। दूसरी जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जुपिटर अगर फोर्थ प्लेस पे होता है तो आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बन जाते हो आप। चीज़ों को अक्वायर करना, बहुत ही एंटीक चीज़ें होती हैं आपके पास। आपका घर बहुत बड़ा होता है, मकान बहुत बड़ा होता है, अपार्टमेंट भी अगर आप ले रहे हो तो आप क्वालिटेटिव प्लेस पे रहते हो, क्वालिटेटिव जगह पे देखते हो, रहने का कोशिश करते हो, जगह को साफ रखने का कोशिश करते हो। जुपिटर फोर्थ प्लेस पे होने का मतलब ये बनता है कि आपका जो दिल है वो बहुत ही बड़ा है, उदारवादी हो आप। उदारवादी होने का मतलब हर किसी को एज दे आर यू एक्सेप्ट देम, हर किसी को एक्सेप्ट करते हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो। तो जुपिटर जब फोर्थ हाउस का फिफ्थ हाउस में चलेगा तो चूँकि फोर्थ हाउस अक्वायरिंग से रिलेटेड होता है, लर्निंग से रिलेटेड होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है, रियलाइजेशन, जजमेंट, डिसीजन, इन सब का हाउस होता है फोर्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में आप कोई भी इनिशियल स्टेप्स नहीं लेते हो जल्दी, आप ऑब्जर्व करते हो कि इनिशियल स्टेप्स कैसे लिए जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस में जब जुपिटर चलता है तो आप हर वो चीज़ है जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है उसको सीखने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग यू कैन, एवरीथिंग यू पॉसिबली कैन अबाउट फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका पेट होता है, तो जब फिफ्थ हाउस पे चलेगा जुपिटर तो पेट का एक्सपेंशन कर देता है, बड़ा कर देता है पेट को। डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है पेट में। फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट का हाउस होता है, फेम का हाउस होता है। तो आप फेम के बारे में ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे कि कैसे फेम काम करता है, हाउ फेम वर्क्स, यू विल लर्न। चौथे स्थान का जुपिटर कुंडली में कहीं पे भी चला जाए, इट विल अक्वायर नॉलेज, फॉर्म जजमेंट रिलेटेड टू दैट प्लेस। पाँचवें स्थान पे है तो पाँचवें स्थान को एक्सपैंड करेगा। आप अपने नॉलेज को फिफ्थ प्लेस से रिलेटेड एक्सपैंड करोगे। कैसे एक्सपैंड करोगे? तो अपने से दूसरा चाल चल रहा है, यू विल ऑब्जर्व लोग क्या कर रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व। जुपिटर जब अपने से तीसरा छठे स्थान पे चलेगा तो तीसरा चाल कैटेगराइज, चॉइसेस। तो आपका जो नॉलेज आपने अभी तक गैदर किया है, अब उस नॉलेज के बेसिस पे आप चीज़ों को चूज़ करोगे, किसी भी चीज़ को चूज़ करोगे, किसी भी काम को चूज़ करोगे। छठे स्थान पे आपके हैबिट्स का एक्सपेंशन होता है, लेकिन आप हैबिट्स को एक्सपैंड कर रहे हो सिर्फ सीखने के लिए। सपोज़ आप एक डॉक्टर हो, नाउ सडनली यू आर इंटरेस्टेड इन योगा, तो आप योगा सीखने के लिए एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए किसी कोर्स को ज्वाइन करोगे। तो जुपिटर 13 मंथ्स के लिए किसी एक हाउस में चलता है, छठे स्थान पे चलेगा, आप नई चीज़ों को ज्वाइन करोगे सीखने के लिए। एक्सपर्टीज़ क्या है आपका? सीखना, यू आर गुड एट लर्निंग। सेवन्थ प्लेस पे अपने से चौथा चलेगा, तो जब सेवन्थ प्लेस पे अपने से चौथा चलेगा तो अब आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज, रिलेशंस एक्सपैंड होंगे। कैसे? बाय नॉलेज, बाय नोइंग। यू विल ट्राई टू गैदर पीपल अराउंड यू बाय नॉलेज। जो भी आपका नॉलेज है उसको यूज़ करके आप लोगों को गैदर करोगे। सपोज आप इंजीनियर हो तो आप थ्रू दैट नॉलेज आप लोगों को गैदर करोगे अपने पास। जुपिटर जब 8th हाउस में चलेगा तो अपने से पांचवा चाल 8th हाउस में चलेगा। अपने से पांचवा का मतलब होता है इनिशिएट करना। चौथा स्थान का जुपिटर मतलब लर्न करेगा। आठवां स्थान एक्सपैंड करेगा। जुपिटर आठवें स्थान को एक्सपैंड करेगा। कैसे? बाय टेकिंग इनिशियल स्टेप्स
8वां स्थान का एक्सपेंशन का मतलब होता है आपके अंदर जो आपने स्ट्रेस बिल्ड किया, अपना जो मेमोरी बिल्ड किया है, इसको एक्सपैंड करना. अगेन दिस ट्रांजिट इट मेक्स यू हाईली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड. जुपिटर जब भी 8वें स्थान को ट्रांजिट करता है तो अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस हैं तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव एफ्लिक्शंस में आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. अपने से 5वां चाल चल रहा है, यू आर इन लव. 8th प्लेस को सेक्स का भी कहते हैं, बट नहीं, 8th प्लेस इज़ द कैपेसिटी टू वर्क. तो आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो. और कुछ केसेस में जब जुपिटर 20 डिग्री के बाद आगे चल देता है और 10 डिग्री के अंदर होता है, देन यू गेट इन्वॉल्व विथ लॉट ऑफ सेक्स. क्यों? क्योंकि अपने से 5वां चाल 8वें स्थान पे चल रहा है. चौथा स्थान लर्निंग का स्थान होता है. तो लर्निंग की वजह से, सीखने की वजह से आप अपने मेमोराइजेशन को बढ़ा रहे हो, सीखने के लिए चीज़ों को बढ़ा रहे हो, मेमोरी को बढ़ा रहे हो. जुपिटर जब अपने से छठा चाल 9वें स्थान पे चलेगा तो 9वां स्थान रिलीज का स्थान होता है. आपने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी अब आप उसको यूज़ करके लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओगे लोगों को. टीचर का स्थान होता है, तो 1 साल के लिए आप टीच करोगे किसी को. जुपिटर जब सपोज 9वें स्थान की चरदशा चल रही है और जुपिटर वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो आप लोगों को टीच कर सकते हो. जब जुपिटर अपने से 7वां चाल 10वें स्थान पे चलेगा, तो 7वां चाल 10वें स्थान पे चलने का मतलब है यू आर लर्निंग बाय व्हाट अदर्स नो. यू आर लर्निंग अबाउट द नॉलेज दैट अदर्स पोजेस. अपने से 8वां चाल 11वें स्थान पे चलेगा, चौथे स्थान का जुपिटर. तो जब जुपिटर चौथा स्थान का 11वें स्थान पे चलेगा तो 11वें स्थान को एक्सपैंड करेगा. 11वें स्थान को एक्सपैंड करेगा टू नो. आप लोगों को जानने की कोशिश करोगे थ्रू योर नॉलेज. ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू विल रिलेट टू पीपल, यू विल अंडरस्टैंड पीपल, यू विल एंजॉय पीपल. आपने बिग बैंग थ्योरी देखी होगी, उसमें जो शेल्डन कूपर के जितने फ्रेंड्स होते हैं वो इन सर्टन वे नॉलेज से रिलेटेड सेम होते हैं. तो नॉलेज विल बिकम अ बेसिस फॉर यू टू गैदर योर फ्रेंड. सो व्हेन जुपिटर transits 12th house, it will transit 9th from itself in 12th house. आप अपनी जो नॉलेज है, जो नॉलेज आपने गैदर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12th हाउस को एक्सपैंड करेगा. लॉस, तो लॉस ऑफ नॉलेज, जितना भी नॉलेज आपने अभी तक गैदर किया, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, ये सब लूज़ कर दोगे आप. ये सब गायब हो जाएगा. एंड यू विल बी जजमेंटलेस, यू विल बी गाइडलेस फॉर 13 months. तो ये 1 साल आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया, आपने अपने लाइफ में क्या एक्वायर किया, ये आपको पता ही नहीं चलेगा. जुपिटर जब अपने से 10वां चाल चलता है फर्स्ट प्लेस पे, तब आपको रेस्टफुल बना देता है. यू विल बी रेस्टिंग, आप ओबीज बन जाते हो. तो 12th और फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर चलेगा तो आपको ओबीज भी बना देगा और आप लूज़ भी कर दोगे. तो ये दो साल आपका डिप्रेसिव रहता है. जहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जब चलता है जुपिटर तो आपके बॉडी को एक्सपैंड कर देता है, आप दिन रात सोने लग जाते हो. जुपिटर जब अपने से 11वां चाल दूसरे स्थान में चलता है तो इट गेन्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इट गेन्स अ लॉट ऑफ मटीरियल पोजेशंस. बैंक अकाउंट आपका पैसे से फिल हो जाता है. ये दूसरे स्थान को एक्सपैंड करेगा तो आपका यहाँ पे भूख कम नहीं होगा, बट यू विल ईट क्वालिटेटिव फूड. यू टेंड टू होल्ड द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड टिल नाउ. और अपने सराउंडिंग को आप ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज देखते हो. आप अपने सराउंडिंग को वैसे ही परसीव करते हो जो नॉलेज आपने गैदर किया है. जुपिटर जब अपने से 12th चाल 3rd प्लेस पे चलता है तो इट एक्चुअली कैटेगराइजेज द थिंग्स, you categorize the things you have learned.
आप शेड्यूल बना लेते हो, आप उसको कहीं पे जर्नल बना लेते हो। तो थर्ड प्लेस पे जब 12th चाल चलता है जुपिटर, तो एक्चुअली में आप हो सकता है कि आप उसका रिकॉर्डिंग कर लो। थर्ड प्लेस रिकॉर्डिंग का, बोलने का होता है। फोर्थ प्लेस व्हाट यू हैव अक्वायर्ड। 12th का मतलब होता है यू आर ट्रांसमिटिंग इट। तो मे बी यू विल पुट इट ऑन यूट्यूब, you might put it on somewhere where it is to be recorded. So these are the transits of Jupiter in all the houses when your Jupiter is placed in fourth house. For more, stay tuned, subscribe.